नमस्कार साथियों, मैं हूं राम अवतार गुप्ता और आप सभी का दवार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले इन वीडियो को देखिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। पाकिस्तानी है, जिसमें से मेरी मामा इंडियन है और हम दोनों भाई बहन और बाबा पाकिस्तानी है। और ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी मामा आपके साथ पाकिस्तान नहीं जा सकती, उनको इधर रहना पड़ेगा। तो इनको पूछो, अगर आपको आपकी मदर के बगैर रहना पड़े तो कैसा लगेगा? तो हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरी मम्मा नहीं जा सकती पाकिस्तान। एक इंडियन है और 3 पाकिस्तानी है। और ऐसे भी नहीं है कि मेरी मम्मा पहली बार जा रही है। मेरी मम्मा की शादी हुई है 91 में। आज उनकी शादी को 35 साल हो रहे और फिर भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। उनके पास आ जा रहे हैं, नहीं, वो पहले भी आते। उनके पास 2 एक्सपायर पासपोर्ट भी है इंडिया के और अभी जो है वो 3रा पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी ये लोग एंट्री नहीं दे। हाँ, बोल रहे हैं इंडिया पासपोर्ट जा ही नहीं सकता। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ? अगर रूल है कोई तो हमें दिखा दो, वरना अगर मेरी मम्मा नहीं जाएंगी तो मुझे भी नहीं जाना है। हाँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। मेरी सिस्टर की शादी थी 29 अप्रैल को और वो सब छोड़ के, उसको वहीं पे छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है वापस इन हालात की वजह से। मेरी मम्मा भी कितनी परेशान है, हम बहुत परेशान हैं। एक तो आते हैं और ये लोग और ज्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। मैसूर की रहने वाली है और जब ये महिला अटारी बॉर्डर पर पहुंची तो पति इसका फोन नहीं उठा रहा है। जो हालात हुए हैं उसकी वजह से महिला पाकिस्तान जा नहीं सकती, बच्चे भारत में रह नहीं सकते और पति फोन उठा नहीं रहा है। लिहाजा इस महिला के लिए स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। तो मैं विजिट 8 साल के बाद आई थी यहाँ इंडिया। तो मेरे 3 बच्चे अभी जो हादसे हुए कह रहे निकलो निकलो, वहाँ पर इनको तीनों को रिसीव करने वाला नहीं है। मैं इनको किसके हवाले करूँ बॉर्डर पे? वहाँ कौन इनको लेगा? ये 3 बच्चे, कितनी उम्र है बच्चों की? ये 2.5 है, ये 8 इयर्स की है, ये 4 इयर्स का। उधर इनको लेने वाला हस्बैंड फोन नहीं। अभी तो अब ये नहीं छोड़ेंगे ना, ये तो भेज कर रहेंगे। मैं किसको भेजूंगी? हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे। इंडियन पासपोर्ट है किसी के पास? मेरा, और मेरा पासपोर्ट भी नहीं है ना, रिन्यूअल को मैंने दिया है। उसके लिए भी, स्टे ऑर्डर के लिए भी तो वो नहीं कर रहे। तो आपके वहाँ पे जी बेहद नाजुक है वक्त। हिंदुस्तान की सरकार है बेहद सख्त। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लेना है, बड़ी तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच पासपोर्ट और 2 देशों की नागरिकता में उलझी जिंदगियां भी हैं। जाहिर है बेकसूर होते हुए भी इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, बेचैनियां शुरू हो गई हैं। ऐसे कई परिवार हैं जो अधर में लटके हुए हैं। साथियों, ऐसे ऐसे कारनामे हमारे सिर्फ भारत देश में ही पाए जा सकते हैं और किसी भी दूसरे कंट्री में ऐसे कारनामे नहीं पाए जा सकते। 5000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे। 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। तो यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया। उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो मां भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल यह है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते। साथियों, इस वीडियो में जो वीडियो हमने आपको दिखाया, उस वीडियो में अश्विनी उपाध्याय जी ने जो मुद्दा उठाया है, साथियों, वो मुद्दा अगर सही है तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। साथियों, पिछली की सरकारों ने क्या क्या कारनामे किए हैं वो अभी निकल के बाहर आ रहे हैं। साथियों, अगर ये बातें सही है तो आप समझ लीजिए कि हमारे भारत देश के
सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। साथियों, क्या ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार है जिन्होंने शादियां पाकिस्तान में की है और रह हिंदुस्तान में रहे हैं? साथियों, हमारे गांव देहात में भी अगर शादी होता है या हमारे किसी भी जिले में शादी होता है या यूपी में ही शादी होता है, अदर स्टेट में शादी होता है, तो साथियों सबसे पहले हमारा राशन कार्ड कैंसिल होता है। 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर राशन कार्ड कैंसिल होता है साथियों। और जिस जगह पे शादी होती है वहां का पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। अगर जिले से दूसरे जिले में शादी होती है तो उस दूसरे जिले का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है साथियों। अगर स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में शादी होती है तो हमको एफिडेविट देना पड़ता है कि हम यूपी के निवासी है, हमारी शादी मध्य प्रदेश, कर्नाटक या भारत की किसी भी स्टेट में शादी होती है तो वहां का हमारा डॉक्यूमेंट पूरा चेंज किया जाता है साथियों। लेकिन एक अजीब सी व्यवस्था है भारत में साथियों की शादी तो पाकिस्तान में हो रही है और यहाँ पे 10-10 साल से 15-15 साल से 20-20 साल शादियां हो गए, 40-40 साल से शादी करके खा रहे हिंदुस्तान में, गा रहे पाकिस्तान का। अरे भाई, आपने जब शादी किया है पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए? क्या कारण है कि आप लोग हिंदुस्तान में ही रह रहे हो? आपके पति यानी कि हस्बैंड तो वो पाकिस्तानी है लेकिन आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में। आप हिंदुस्तान में रह रही हो, आपने वहां की नागरिकता क्यों नहीं ली? साथियों, जो वीडियो मैंने जिन महिलाओं का वीडियो दिखाया है वो महिलाएं वीडियो में कह रहे हैं कि हम 20-20 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आप 20-20 साल से हिंदुस्तान में क्यों रह रही हैं भाई? किसने आपको परमिशन दी 20-20 साल से हिंदुस्तान में रहने के लिए? अगर आपने पाकिस्तान में शादी किया है तो आपको 1 से 2 साल के अंदर पाकिस्तान की नागरिकता लेनी चाहिए थी। आप पे तो सीधा देशद्रोह का केस होना चाहिए। वो तो हमारे गवर्नमेंट चूतिया है, नहीं तो आपको कब का निकाल फेंकती। लेकिन हमारे यहाँ के जो दोगले नेता जो वोटों की तुष्टीकरण के खातिर आप लोगों को यहाँ पे पनाह दे के रखे हैं ना, वो हमारा देश सालों साल से भुगत रहा है। साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, किसी के तो ऐसे हैं कि उनके नाती पोता हो गए हैं। बताइए, बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है, हस्बैंड के पासपोर्ट पाकिस्तानी है, लेकिन पत्नी का पासपोर्ट हिंदुस्तानी है। साथियों, हमारे देश में ये चल क्या रहा है? अश्विनी उपाध्याय जी ने जो वीडियो में बताया वो बिल्कुल सही कहा है। अगर एवरेज अगर 5 लाख भी अगर ऐसी औरतें या महिलाएं अगर हिंदुस्तान में है तो अगर 6 बच्चे अगर 7 बच्चे भी एक औरत देख लिया जाए तो 5 7 35 30 से 35 लाख अवैध पाकिस्तानी इंडिया में इलीगल रह रहे हैं। ये तो सिर्फ उनके बच्चों की बातें हो रही है, उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी है। साथियों, ये हमारे देश में हो क्या रहा है? मजाक चल रहा है? ऐसे सवालों को पब्लिक नहीं उठाती है। ऐसे सवालों को सरकार से पब्लिक को उठाना चाहिए कि आखिर हमारे देश में ऐसे सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। सबसे पहले इनका आधार कार्ड कौन बनवाता है, इनका पैन कार्ड कौन बनवाता है, इनका राशन कार्ड रिन्यूअल कौन करता है? जितने साथियों ये जिम्मेदार है उतने ही जिम्मेदार है अधिकारी। उन सरकारी अधिकारियों पर भी साथियों कार्रवाई होनी चाहिए जो 5-5 10-10 हजार लेके इनके डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं। क्या वो देश के गद्दार कहलाने के काबिल नहीं है? ऐसे लोगों को देश का गद्दार नहीं कहना चाहिए जो हमारे भारत देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं कोई भी हो लीगल तरीके से अगर भारत में रह रहा है तो उसको रहने दिया जाए, नहीं तो अगर कोई भी इलीगल तरीके से भारत में रह रहा है तो उसको किसी भी कीमत पे भारत में रहने नहीं दिया जाना चाहिए। साथियों, क्या हम पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं
कि अपने देश की सुरक्षा के साथ हम खिलवाड़ करेंगे? इतने, अब इसी हिसाब से देख लीजिए साथियों, कम से कम 45 से 50 लाख तो इसी तरह से इलीगल रह रहे हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, जो इलीगल आतंकवादियों की तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं और रहेंगे यहाँ पे, फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, दंगों में शामिल होते हैं। इतिहास का कोई भी दंगा उठा के देख लीजिए साथियों, इनका नाम, इन इलीगल लोगों का नाम जरूर से जरूर आता है साथियों। क्या भारत को इस पे कोई कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या कोई ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए कि अगर कोई भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी देश में शादी करता है तो 2 साल के अंदर वहां की नागरिकता उसको लेनी चाहिए? आखिर क्या रीजन है कि शादी पाकिस्तान में होने के बाद भी वहां की नागरिकता नहीं लेते? अगर आपको वहां का नागरिकता नहीं लेनी है तो फिर वहां पे शादियां क्यों करते हो आप लोग? इसका मतलब है आप लोग भारत में जनसंख्या विस्फोट करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को आप लोग चेंज करना चाहते हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा साथियों, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं साथियों कि देश में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। साथियों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है एक नए वीडियो बनाने में। थैंक यू, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।